जय हिंद दोस्तों। अगर आप APSSB CHSL 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में शुरुआत से लेकर फाइनल सबमिट तक पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा। साथ ही हर जरूरी पॉइंट और कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन एपिसोड बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है मैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। एग्जाम ने में आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी CHSL 2026। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2/27/6। टोटल वैकेंसी इसमें 207 है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई 2026 है और लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त 2026 शाम के 5 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 पास होना चाहिए। स्ट्रीम डिप्लोमा बैरी कर रहा है पोस्ट पे ये। अगर आपने डिप्लोमा या ITI या स्ट्रीम किया है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। इसके बेस पे पोस्ट बैरी कर रहा है। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करूँ तो लेवल 1 से लेवल 4 के अनुसार यानी 18,000 से 81,000 रेंज तक आपकी इसमें पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले रिटर्न एग्जाम होगा जो स्टेज 1 में, फिर स्किल टेस्ट होगा जो स्टेज 2 में, फिर सिलेक्ट पोस्ट होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो आप चेक कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस। और इसका सिलेबस भी मैंने मेंशन किया है, तो एक बार जरूर चेक करें। इसका आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। अगर आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट और टाइम की बात करूँ तो 10 तारीख 8 महीने 2026 शाम के 5 बजे तक है। अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना, ये आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट लॉगिन पे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी चूज़ करना हो, रजिस्टर नंबर या ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी चूज़ करना हो उसके थ्रू आप कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया कर रखा तो इसको स्क्रॉल नीचे कर देना। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रही है, इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो, नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इसको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करोगे, फिर मिडिल नेम होगा तो वो एंटर कर देना, लास्ट नेम एंटर कर देना, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लोगे, फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना, फिर ईमेल आईडी एंटर कर देना। फिर पासवर्ड आपने रखना, ये ध्यान देना पासवर्ड 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, जिसमें अपर केस लोअर केस और न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड सेम पासवर्ड एंटर करना, फिर कैप्चा एंटर करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देनी। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो OTP आपको सेंड कर दिया गया होगा आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पे। फिर OTP एंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, आप ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। कैंडिडेट लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके भी थ्रू लॉगिन करना है आप कर सकते हो। फिर यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दो, अगर मोबाइल नंबर के थ्रू करना है, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा करके साइन इन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ गए हो। यहाँ पे देख सकते हो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पे आपको स्टेप बताएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिया गया, तो अप्लाई पे नाउ पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रोफाइल डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम आपका ऑलरेडी एंटर होगा, मिडिल नेम अगर आपने एंटर किया तो वो होगा, और लास्ट नेम आपका एंटर होगा। फिर फादर या हस्बैंड नेम यहाँ एंटर करोगे, मदर नेम यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे जेंडर चूज कर लोगे, मेल फीमेल या अदर हो। फिर यहाँ पे आपने ID प्रूफ सेलेक्ट कर लोगे जिसका आपने नंबर देने हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी है आप चूज कर लेना। फिर ID प्रूफ नंबर आपने एंटर कर दिया, इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का अगर एंटर करना है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर नेशनलिटी आपकी ऑलरेडी हो गया इंडियन इसमें, और कैटेगरी आप चूज कर लोगे APST या अनरिजर्व हो। फिर आपसे पूछ रहा है बिलोंग टू PWD
या PWBD। अगर आप PWBD या PWBD कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे। फिर आपने बताना है यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करना है कैटेगरी, सेल्फ टाइप सेलेक्ट कर लोगे जो भी है आपकी। फिर डू यू फॉल अंडर ब्लाइंडनेस कैटेगरी अगर है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो। फिर आपसे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 39% तक है या फिर 40% या उससे अब है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर स्क्राइब जो रिक्वायर्ड है अगर आपको तो यस कर लोगे। ओवन स्क्राइब अगर चाहिए ले आओगे तो यस कर लेना, नहीं तो नो कर पे के लिए क्लिक कर देना। अगर यस करते हैं तो ओवन स्क्राइब ने में एंटर करोगे, उसका आईडी प्रूफ आपने यहाँ पे चूज कर लोगे और उसका आपने आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। ये देख सकते हो आधार कार्ड चूज करोगे तो 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर आपने चूज करना है। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो नो पे क्लिक करोगे, डिसेबल करोगे। फिर आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो यस कर दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस क्लिक कर दोगे। ज्वाइनिंग डेट ऑफ बताओगे यहाँ पे और डेट ऑफ रिलीज डेट क्या थी वो बताओगे। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देने। फिर क्लास 12 साइंस पास किया अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक। क्लास 12 अगर पास किया मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट हो ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय द अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। अगर आपने क्लास 12 पास एंड मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर अगर क्लास 12 पास किया मैट्रिक मैथमेटिक्स जियोग्राफी और एनी सब्जेक्ट सर्वे कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ITI किया हुआ है तो आप यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर क्लास 12 साइंस से पास किया हुआ है विथ बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। क्लास 12 पास किया है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है तो आप यस कर लोगे। जब यस करोगे तो सेलेक्ट करना है फ्रेश डेमोन्स्ट्रेटर। अगर चाहिए फ्रेशरी डेमोन्स्ट्रेटर सेलेक्ट कर लोगे, ये पोस्ट आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने ऊपर डिटेल एंटर की थी होगी। इसमें रिकॉर्ड कीपर और रिकॉर्ड क्लर्क की भी आ जाएगा, जिसमें पोस्ट कोड आपको बताएगा, पोस्ट नेम आपका बताएगा, नेम ऑफ द ऑफिस बताएगा और रेफरेंस आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी 1 या 2 पे रखना है इसको। फिर आ गया प्रेजेंट एड्रेस में, यहाँ पे आपने प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, ध्यान देना। होम नंबर, लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर, विलेज एंटर करोगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एंटर करोगे, सिटी टाउन एंटर करोगे, स्टेट आपने चूज कर लोगे जिस भी स्टेट में आपका प्रेजेंट एड्रेस है। फिर उसका आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लोगे, बेस्ड ऑन स्टेट आपके शो करेगा। फिर पिन कोड इसका एंटर कर देना। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो से यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना। यहाँ पे होम नंबर, लोकेलिटी, एरिया आपने एंटर करना, पोस्ट ऑफिस एंटर करना, सिटी टाउन स्टेट आपने चूज़ कर लेना, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना अपने, फिर पिन कोड एंटर कर देना। फिर चॉइस ऑफ सेंटर आपने चूज़ करना है। यहाँ पे 3 चॉइस है आपको चूज़ करने का सेंटर, तो आप देख सकते हैं आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना जो भी आपके सही लगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड अब एकेडमिक डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, आप देख सकते हो डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग आपने बतानी है कब हुआ था, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना है, डिवीज़न और क्लास चूज कर लेना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड था, गार्डियन सिस्टम या आपका CGPA में रिजल्ट आया था या परसेंटेज में, फिर CGPA या परसेंटेज में जो मार्क आया था वो बताओगे। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट का आपने एंटर कर दोगे। ये आप मेरे अकॉर्डिंग शो कर रहा, और आपने और कुछ सेलेक्ट किया होगा तो आपको अलग शो कर रहा होगा, ये ध्यान देना। फिर अदर क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डिग्री किया है या फिर वह पोस्ट ग्रेजुएट किया तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे एग्जामिनेशन जो पास किया वो बताओगे, क्वालिफिकेशन बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताओगे, डिवीज़न क्या मिला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गार्डियन सिस्टम ये जो आपको रिजल्ट आया था CGPA में आया था परसेंटेज में वो बताओगे, फिर CGA परसेंटेज ऑफ मार्क बताओगे आपने, और रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप इंफॉर्मेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछ रहा है वेदर वर्किंग है रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट। अगर आप कर रहे हो रेगुलर एम्प्लॉय हो अंडर द गवर्नमेंट तो यस कर देना। फिर उसकी अपनी जानकारी देनी होगी, जैसे इन्फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, नेम ऑफ द ऑफिस बता देना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप बता दोगे और नेम ऑफ द पोस्ट जो भी कर रहे हो वो बता दोगे।
हैव यू एवर डिवर्ट बाय एनी सर्विस कमीशन या बोर्ड्स के द्वारा अगर आपकी कभी डिवर्ट किया हुआ है तो उसकी जानकारी दोगे यस करके, फिर डेट बताओगे और पीरियड ऑफ डिवॉर्मेंट आपने बताना। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे दोनों पे क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पे आ गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, फिर ये चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। ऑल द डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी, ये ध्यान देना। सबसे पहले आपने सेल्फ फोटो यानी प्रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड करनी है। जो फाइल फॉर्मेट होगा वो जेपीजी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा। फाइल साइज 100 KB मैक्सिमम होना चाहिए, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल होनी चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, ये भी जेपीजी जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा। जो 50 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए और 100 KB हाइट और 200 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए, ये ध्यान देना। चूज फाइल करके अपलोड कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट टैब पे आ जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट पे आ गए। मेरे केस में मुझे 200 पे करना है क्योंकि मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया था। अगर आपने कोई कैटेगरी दूसरी चूज की होगी तो आपको 150 शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हो। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे एक पॉपअप में अभी तक जो भी आपने एंट्री डिटेल की थी वो सब कुछ आपका शो करेगा। तो इसको एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आप उसको प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देना, नहीं तो पॉपअप में बटन दिया गया एडिट का, अभी भी आप एडिट कर सकते हो। मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये देख सकते हो ये रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट इंस्ट्रक्शन पे आ गया। यहाँ पे द पेमेंट विल बी प्रोसीड थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के थ्रू प्रोसीड होगा, जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दे सकते हो 200, ट्रांजेक्शन चार्जेस 0 और पेमेबल अमाउंट जो मुझे पे करनी है वो 200। यहाँ पे आप देख सकते हो SBI ई पे मुझे सेलेक्ट होगा, ऑटोमेटिक पे नाउ पर क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो रिडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट गेटवे पे, SBI ई पे रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ, या SBI के थ्रू करना तो उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। एक बार जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आप एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जरूर इसकी सेव कर लेना और अपना फॉर्म को डाउनलोड करके भी रख लेना, रजिस्टर्ड फॉर्म को। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि APSSB CHL 2026 का जो फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।